न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। सर्दियों की आमद जो है वो हो चुकी है और ऐसे पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर जो है वो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, सेना के लिए हर बदलते मौसम में जो चैलेंजेस हैं वो बदल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साल 2023 में लगभग अभी तक 40 मिलिटेंट्स जो हैं वो एलओसी पर इन्फिल्ट्रेट करते जो है वो मार गिराए गए हैं। और ये आंकड़े जो हैं ये चिंताजनक हैं, क्योंकि 2022 में सिर्फ 18 मिलिटेंट्स आतंकी जो थे वो एलओसी पर जो थे वो मारे गए थे, लेकिन इस साल अभी तक 40 आतंकी जो है वो मार गिराए गए हैं। फिगर्स जो है वो खुद बताते हैं कि इस बार इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2022 के जो आंकड़े हैं उसमें जो फिगर्स रिकॉर्ड किए गए हैं उसके मुताबिक 2022 में एलओसी पर सिर्फ 12 अटैम्प्ट्स जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी, जिन 12 अटैम्प्ट्स में 18 जो आतंकी थे वो मार गिराए गए थे। लेकिन 2023 में अगर हम देखें तो अभी तक यानी 10वें महीने तक 40 जो आतंकी हैं उनको एलओसी पर जो है वो ढेर कर दिया गया है। और अभी के मैं ताज़ा इंसिडेंट्स आपको बता दूं तो 26 अक्टूबर को मछिल सेक्टर कुपवारा में 5 आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप जो था जिसने घुसपैठ करने का प्रयास किया, उसको जो है वो मार गिराया गया। इससे पहले आपने चंद रोज़ पहले ही उड़ी बारामूला में एक अटेम्प्ट की गई थी घुसपैठ करने की, वहाँ पे 2 आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया गया था। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जो थे उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि 16 एक्टिव लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो एक्टिव हैं बिल्कुल एलओसी के पार, और वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं जहाँ से घुसपैठ के प्रयास जो है वो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ कि इन्फिल्ट्रेशन रेट अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों में जो है वो ज़्यादा हो जाता है, चूँकि पहाड़ों पे बर्फ़ वगैरह जो है वो घिरती है, और ऐसे में रिजेस और पासेस जो है वो एक नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन का काम जो है वो करते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि सर्दियों में बर्फ़ के दौरान जो है वो घुसपैठ की जाए। और दूसरा हमने अक्सर देखा है कि बर्फ़ और बारिश या फिर एवलांचेस वगैरह की वजह से जो है वो जो फेंस है उसको नुकसान पहुंचता है, या फिर उसके अलावा जो रिजेस होती हैं या पासेस होते हैं उनकी निगरानी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हॉस्टाइल वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। दूसरा ये होता है कि रिजेस वगैरह जो है बर्फ़ की वजह से जो है वो वहाँ पे जो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि जो वीविंग एंगल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी जो है वो होती है। तो ऐसे में विंटर्स में हमने पास में भी देखा है कि घुसपैठ के प्रयास जो है वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। लेकिन इस बार अगर हम देखें जो चिंताजनक है वो ये है कि इस बार 2023 में पिछले साल के मुकाबले यानी 2022 के मुकाबले ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए और 40 आतंकी जो है वो ढेर हुए। और इससे पहले यानी 2022 में सिर्फ 12 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई एलओसी पर, जिसमें 18 मिलिटेंट्स जो है वो मार गिराए गए। अब देखना ये होगा कि चूँकि अगले यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो 3 महीने रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सर्दी के रहते हैं, और ऊपरी इलाके यानी पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनका ये मानना है कि विंटर्स की जो सुरक्षा जो स्ट्रेटजी है उसको जो है फाइनलाइज किया गया है। और चूँकि ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि 16 एक्टिव लॉन्चिंग पैड्स जो है वो एक्टिव हैं उस पार, तो वो जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है यहाँ पे एलओसी पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर आर्मी के जो जवान होते हैं या जो सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं उन्होंने अपनी रणनीति में भी बदलाव लाया है। और आने वाले वक्त में चूँकि सर्दी, बर्फ़बारी और बारिशें वगैरह जो है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन इन सभी प्रयासों को जो है वो विफल कर दिया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।